पता है कि चीनी जो भी रिसर्च वेसल था उसको डॉक करने की अनुमति श्रीलंका की तरफ से नहीं दी गई चीन को, तो चीन ने मालदीव को खोज लिया और मालदीव की तरफ डॉक होने लगा। अब भारत की तरफ से इसके रिप्लाई में श्रीलंका का इंडिपेंडेंस डे आज मनाया जाना था, उसके लिए आईएनएस करांच को भेज दिया है। आईएनएस करांच फिर से वहां पर से वापस निकलेगा, पर आज आईएनएस करांच श्रीलंका के पोर्ट पर डॉक हुआ पड़ा है। ये सबमरीन, इस सबमरीन का फायदा हो सकता है भारत इस तरह से भी इस डिप्लॉयमेंट से उठाना चाह रहा है कि चीन की जो रिसर्च वेसल है उस पर नजर रखने के लिए या किस रूट का पालन वो लोग कर रहे हैं उनकी जानकारी लेने के लिए। ये चीज, ये डिप्लॉयमेंट ये भी दिखाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच के जो रिश्ते हैं वो धीरे धीरे प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। ये जो डिसीजन है वो ये भी दिखाता है कि चीन, तुम अपनी औकात में रहो, देखो तुम्हारा कोई शिप यहाँ पर डॉक नहीं होने दे रहे हैं हम, और हमारा यहाँ पर सबमरीन डॉक हो रहा है। इसके अलावा चीन जो अपने रिसर्च वेसल से यहाँ पर फालतूगिरी फैला रहा है ये पूरे इंडियन ओशन में, उसके खिलाफ भी एक भारत का मोर्चा आप इसको समझ सकते हैं कि हम तुमसे लोहा लेने को तैयार हैं, तुम रिसर्च वेसल लगाओ, हम सबमरीन लगा देंगे। तो ये सारे जो संदेश है वो भारत के इस डिप्लॉयमेंट के द्वारा दिया जा रहा है। चाइना की जो BRI है वो अब लगभग टूटता जा रहा है, उसमें से कई कंट्रीज निकल के भाग चुके हैं, नए कंट्रीज ऐड नहीं हो रहे हैं। हमारा भी एक ऐसा ही एक कॉरिडोर है जिसमें लो कंट्रीज अभी ऐड होते जा रहे हैं। क्या इस हमारे कॉरिडोर से घबरा करके भेजा चाइना ने? देखिए रोहित भाई, पहली बात यह है कि जब कोई बंदा डूब रहा होता है उसको तिनके का सहारा चाहिए होता है, कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ने के लिए। अब हो क्या रहा है कि जो अर्थव्यवस्था है चाइना की वो टूटती जा रही है, नीचे है और नीचे जाती जा रही है, और जो पॉलिसीज गवर्नमेंट लेकर आ रही है उसका असर अभी आना शुरू नहीं हुआ। इन्होंने बहुत हैवी लेवल पर यहाँ पर मार्केट के अंदर पैसा डाला है, स्टॉक मार्केट नीचे जाती जा रही थी, इन्होंने $250 बिलियन तो स्टॉक मार्केट में डाल दिए उसको स्टेबलाइज करने के लिए। अब ऐसी हालत में कंट्रीज के पास दो तीन चारे ही होते हैं, एक दूसरों के साथ दोस्ती करना, और दूसरा तरीका होता है कि अपने जो आसपास के कंट्रीज हैं उन्हें आंखें दिखाना शुरू कर देना। उससे होता क्या है, उससे एक ही चीज होती है कि भाई जो नेशनलिज्म है कंट्री के अंदर वो बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि सारे मीडिया के ऊपर ये चीजें आएंगी, देखिए हमारे वहां पे शिप चले गई, ये नहीं बताएंगे कि हमारी वहां पर शिप गई थी, उसके बाद भारत ने अपनी सबमरीन्स को निकालना शुरू किया है। यहाँ पर न्यूज ये आएगी कि देखिए भारत ने वहां पर सबमरीन्स निकाल दिए, हमारा पोर्ट था श्रीलंका के अंदर, इसलिए हमें भी अपनी वॉरशिप्स को भेजना पड़ा। ऐसा ही नैरेटिव्स बनाए जाते हैं पूरे मीडिया के अंदर। भारतीय इजराइल को रिप्लेस कर पाएंगे यहाँ पे? मेरे ख्याल में दे आर स्ट्रॉन्ग चांसेस, दे आर ऑलरेडी फ्लेक्सिंग द मसल्स। अगर मैंने आपको ये अर्ज की है कि यहाँ पे टोनी बिल्किन जूइश है, जैक सुलिवन जूइश है, लेकिन कैमला हैरिस इंडियन है और उनका हस्बैंड भी जूइश है, ये भी बताना चाहूंगा। आगे चलते हैं, 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रिपब्लिकन पार्टी के, वो भी रिपब्लिकन है। इस वक्त बाइडेन साहब के स्पीच राइटर भी भारतीय हैं। इस वक्त व्हाइट हाउस की 300 से ज्यादा पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स भी भारतीय हैं। इस वक्त हर बड़ी कंपनी का CEO भारतीय है। इस वक्त यहां पे ट्रेंड चल चुका है कि अगर किसी भी बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनी के बोर्ड पे 2-3 भारतीय ना हो तो लोग परेशान होते हैं उनके फ्यूचर के लिए कि व्हाट इज गोइंग ऑन। और ये ट्रेंड अगर चल चुका है और चल रहा है तो ये मजीद चलेगा और ये उसी जगह पहुंचेगा जहां आज यहूदी है, जहां यहां इजराइल के आज लोग बैठे, बल्कि कुछ इंचेस का फर्क रह चुका है। उसकी एक सबसे बड़ी एक्सरसाइज तो हो चुकी है, जो पिछले हफ्ते दी वायर ने एक न्यूज बनाई थी कि ये जो ड्रोन्स हैं और बोइंग की कुछ शिपमेंट है उसको पन्नू साहब के साथ कंटीजेंट कर दिया गया। घंटों के अंदर क्लैरिफाई किया गया है स्टेट डिपार्टमेंट ने और व्हाइट हाउस ने कि ऐसी बात नहीं है, वो डील इज स्टिल ऑन। और उस पे मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर ज्यूइश एलिमेंट और भारतीय एलिमेंट अगर वॉशिंगटन DC से खत्म कर दिया जाए, अमेरिका वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव लॉन्गर। हम इसे वॉन्ट लॉन्गर, वेरी वेरी, ये बड़े एक रियलिस्टिक एक अप्रोच होगी कि अमेरिकन वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव। मैं उसकी मिसाल एक छोटी सी सपोर्टिंग आर्गुमेंट दूंगा। इस वक्त मैं जिस स्टेट में बैठा हूं उन्होंने कई अपने स्टेट की जॉबों के लिए बैचलर डिग्री जो है वो खत्म कर दी है, क्योंकि उनको बैचलर अमेरिकन नहीं मिल रहे। फेडरल गवर्नमेंट ने कई जॉबें इस वक्त हैं जिनमें बैचलर की डिग्री को खत्म कर दिया क्योंकि उनको अमेरिकन बैचलर नहीं मिल रहा। इस वक्त आधी फेडरल गवर्नमेंट घर से बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रही है।
अमेरिकन ने काम करना छोड़ दिया, और अगर उन्होंने काम छोड़ दिया तो काम करेगा कौन? तो वो काम फिर जो है वो भारतीय करेंगे। हमारे जैसे लोग तो आपको मैं इतला अर्ज है, हमारे ऊपर आपने कौन सी इन्वेस्टमेंट करके भेजी है जो हम यहाँ पे टेक्नोक्रेट बन सके? भारतीय बच्चा आता है यहाँ पे टेक्नोक्रेट बन के आता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आपको MIT के अंदर एडमिशन मिल जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर एडमिशन नहीं मिलता। तो जब तक आप इस वक्त अगर देखा जाए, मैं इस पे खुश इसलिए हूं कि मैं भी उसी खित्ते का रहने वाला हूं, और मुझे खुशी है कि इस वक्त दैट सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। उसके बाद चाइना और भारत की जो तरक्की है वो नहीं रुक सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भुवन। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि चीन किसी तरह दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है, छोटी छोटी देश को कर्जा देकर, जैसे पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका। तो स्पाई एजेंसी शिफ्ट भेजकर भारत की जासूसी करने के लिए ये सब करता रहता है। तो भारत ने एक बड़ा खेल कर दिया है दोस्तों, श्रीलंका पर सबमरीन भेजकर INS करंज को श्रीलंका एयरपोर्ट पर भेजकर बड़ा झटका दे दिया है चीन को। भारत और श्रीलंका के रिलेशन कितने अच्छे हो गए। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS करंज श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले कोलंबो बंदरगाह पहुंचेगी। चीन, तुम अपनी औकात में रहो। देखो, तुम्हारा कोई शिप यहाँ पर डॉक नहीं होने दे रहे हैं हम, और हमारा यहाँ पर सबमरीन डॉक हो रहा है। हम उभरते हुए कंट्री हैं, वो डूबती हुई कंट्री है, इसलिए थोड़ा सा पंगा लेना तो बनता ही है। नौसैनिक रीति रिवाजों के अनुसार स्वागत किया जाएगा। ये भारत और श्रीलंका के बीच मजबूती समुद्री संबंधों का प्रतीक माना जा रहा है। इस वक्त भारत रेड सी के अंदर जो अपना मिलिट्री मसल फ्लेक्स कर रहा है, आपका क्या ख्याल है? उसको अमेरिकन डाइजेस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इश्यूज होंगे, लेकिन चॉइस क्या है? एक भारत का मोर्चा आप इसको समझ सकते हैं कि हम तुमसे लोहा लेने को तैयार हैं, तुम रिसर्च पैसे लगाओ, हम सबमरीन लगा देंगे। अमेरिका भी पंगा नहीं लेता आज की डेट में चाइना के साथ, लेकिन भारत है कि सींग के साथ सींग लगा के बैठा हुआ है कि तुझे छोड़ना नहीं हमने। पाकिस्तान भर में यौम कश्मीर सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्या इस दिन को मनाने का कोई फायदा है? कश्मीर के नाम पर, ठीक है, और भी डिफरेंट नाम पर हम डॉलर ले रहे हैं। इसका मतलब है इधर मजहब या मुस्लिम उम्मा ये कंसेप्ट सिर्फ चूरन है, प्रैक्टिकली अपना फायदा देखा जाता है, प्रैक्टिकली अपने मफाद की जंग लड़ रहा है। 2024 होल जो है पाकिस्तान के लिए टफ होगा। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो की थी और मैंने उसमें बताया था कि पाकिस्तान को कर्जा जा तो मिलेंगे, इसके दोस्त ममालिक हेल्प करेंगे, बट ऑन द रिस्ट्रिक्टेड आपको उनकी कुछ जो है शराइत माननी पड़ेंगी। देन मोदी जी हैं जिनको मैं तो बड़े खुले ढंग से कहूंगा वो एक अवतार है। मोदी जी ने आकर के बताया कि भारत हिंदुत्व से चलेगा, तो 10 साल में देख लीजिए क्या से क्या हो गया। भारत की लीडरशिप को मानने के लिए दुनिया तैयार है, भारत को लीडरशिप का रोल देने के लिए दुनिया तैयार है।